बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाजरीन, क्या कमाल का आज हमने टेस्ट क्रिकेट देखा है और जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने फाइट बैक किया। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स की जबरदस्त बॉलिंग। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो खासतौर पे फहीम अशरफ की शानदार इनिंग्स की बदौलत, पाकिस्तान का जो टेल एंड है उसकी जानिब से थोड़ी सी फाइट की बदौलत और फिर पाकिस्तान के बॉलर्स की बदौलत हम कह सकते हैं कि आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के नाम रहा है। पाकिस्तान ने क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या बुरा किया आज के इस दिन में, और कप्तान की कप्तानी के हवाले से भी बात करेंगे, उस पर भी आज मुझे बात करनी है। बाबर आजम के बारे में एक हैरान कुन बात सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे कि आखिर बाबर आजम के साथ ऐसा मसला क्यों है, और फिर बात करेंगे कि मोहम्मद रिजवान को आज क्या हुआ और उसे किसने समझाया, क्या समझाया, उसको आखिर आज क्या हुआ है, इस पे भी तफसील के साथ बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि जनाब अब मैच की पोजीशन कैसी है, पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है, तफसील के साथ बात होगी इन तमाम मौजूआत के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। तो जनाब, पाकिस्तान का दिन रहा जी आज का। पाकिस्तान का दिन क्यों रहा? क्योंकि सबसे पहले तो फहीम अशरफ ने जो आज एक जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है जी, 78 रन्स नॉट आउट की, एक बार फिर उन्होंने बताया कि उनके अंदर एक जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर बनने के सारे जरासीम मौजूद हैं और अब उनकी बैटिंग स्पेशली बहुत इंप्रूव हुई है। पाकिस्तान के लिए एक जो लोअर ऑर्डर पे एक अच्छे बैट्समैन की टेस्ट मैचेस में जरूरत थी, जो थोड़ा रन ज्यादा रफ्तार से भी बना सके, प्रॉपर क्रिकेटर नजर आए हैं, प्रॉपर बैट्समैन नजर आए हैं फहीम अशरफ। और क्या कमाल की, खासतौर पे उनकी जो कवर ड्राइव्स हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, हम तो बात करते रहे कि बाबर आजम की कवर ड्राइव देखें, इसके अलावा आप जो रूट की कवर ड्राइव्स देखें, आप विराट कोहली की कवर ड्राइव्स देखें, लेकिन आज तो ऐसा दिल कर रहा था कि जनाब आप जबरदस्त किस्म की ड्राइव्स आप फहीम अशरफ की देखें। क्या खूबसूरत उसने कवर ड्राइव्स चंद खेली हैं और 78 नॉट आउट। थोड़ा सा भरोसा ज्यादा कर गए वो टेल एंडर्स पे। मेरे ख्याल में थोड़ा अभी लर्न करने की जरूरत है टेल एंडर्स के साथ खेलने के लिए उनको, और उन्हें टेल एंडर्स को ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। आज उन्होंने नुमान अली को भी काफी लिफ्ट करवाई और उसके अलावा यासिर शाह को भी लिफ्ट करवाई। यासिर शाह अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट वे में आउट हुए हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन यार ये बाबर आजम के साथ क्या इशू है कि जब भी वो एक दिन अच्छा खेलते हैं और फिर नॉट आउट होते हैं और अगले दिन उनको मौका मिलता है कि जी वो अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाएं, तो अगले दिन बाबर आजम जो है वो डिसअपॉइंट करते हैं। ये इस बार नहीं हुआ, इंग्लैंड में भी आपको याद होगा हुआ था, फिर आपको याद होगा कि श्रीलंका के खिलाफ भी एक बार हुआ था। हम कह रहे थे कि कल बाबर आजम जो है वो डबल सेंचुरी करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, शायद मुझे अभी याद भी नहीं कि एग्जैक्ट स्कोर उनका क्या था। और गुज़श्ता रात भी हम सब सोच रहे थे कि यार बाबर आजम जिस तरह से टफ कंडीशंस में अच्छा खेले हैं, तो यहां पर अगर बाबर आजम की सेंचुरी तो बनती थी, लेकिन वो दूसरी गेंद के ऊपर ही आउट हो गए और बाहर जाती हुई गेंद को उन्होंने छेड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम जो है वो शायद उनकी जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन का इशू है, अगले दिन वो उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो आई थिंक सो कि उनके ऊपर थोड़ा सा काम होने की जरूरत है। अभी यंगस्टर है बाबर आजम भी, कौन सा कोई 100 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, अभी उनको बहुत सारा लर्न करना है और फिर कप्तानी में भी उनको लर्न करना है। बहरहाल जनूबी अफ्रीका ने आज हम कह सकते हैं कि काफी अच्छी बॉलिंग की और खासतौर पे नोकिया ने जो है वो 5 फॉर पहली बार आउट ऑफ साउथ अफ्रीका उन्होंने 5 फॉर किया है जी, और बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, बहुत शानदार बॉलिंग की है, जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। इसके अलावा महाराज ने भी अच्छा साथ निभाया उनका, और दूसरी जानिब दूसरे खिलाड़ियों ने भी बॉलिंग तो अच्छी की, मडलर ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 5 फॉर इसका नोकिया का ये हाईलाइट था उनकी तरफ से। और उनकी जानिब से फील्डिंग बड़ी कमाल की हुई, खास तौर पे जो विकेट उन्होंने हासिल की है फवाद आलम की, और फवाद आलम एक बार फिर
बगैर 50 किए हुए आउट हो गए, तो अभी भी उनकी एक भी 50 नहीं है, तो आज भी वो 50 नहीं कर सके। मैं सोच रहा था शायद 50 कर जाएं तो फिर 100 कर जाएं और हमारे पास कुछ बोलने के लिए हो, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कमाल बोलने के लिए हमारे पास अभी भी है कि जो फहीम अशरफ हैं उन्होंने पाकिस्तान को जो 272 रन का जो टारगेट पाकिस्तान ने जो स्कोर किया, तो मेरे ख्याल में पहली इनिंग्स में दैट वाज नॉट द बैड स्कोर, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था लेकिन बुरा स्कोर ये भी नहीं था। 300 के लगभग तो कर लिए थे पाकिस्तान ने, तो मुझे लग रहा था कि अगर पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी परफॉर्म करती है तो जबरदस्त हो जाएगा। तो क्या शानदार किस्म का आज जनाब हसन अली ने कम बैक किया है और दो ऊपर नीचे विकेटें दिला के पाकिस्तान को, दो गोल्डन डिलीवरीज के ऊपर क्या शानदार पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर के आए हैं। और उसके बाद फिर फहीम अशरफ ने भी अपनी बॉलिंग के जरिए एक विकेट पाकिस्तान को लेकर के दी। ऑलराउंड परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं फहीम अशरफ की आज के इस दिन में। और उसके बाद फिर नुमान अली ने बहुत कमाल की बॉलिंग की है जी। नुमान अली ने आज बहुत जबरदस्त एक ही लाइन और लेंथ के साथ शानदार किस्म की उन्होंने और फिर फ्लाइट भी दी है। उन्होंने अपनी आम बॉल जो है उसको भी इस्तेमाल किया और आम बॉल के झांसे में ही मार्करम आ गए और वो फिर चौथी विकेट बन गए। और जो नुमान अली है उन्होंने भी विकेट ली। थोड़ा सा जो है वो रस्टी नजर आए हैं यासिर शाह, और मुझे लगता है उसकी एक रीजन है। मुझे लगता है कि यहां बाबर आजम से कप्तानी में थोड़ी सी भूल चूक हुई है। बाबर आजम ने एक तो जो रिव्यू बनता था वो नहीं लिया। ये तो खैर अकेले बाबर आजम का कसूर नहीं है, इसमें रिजवान भी साथ में शामिल थे और बेचारा नुमान अली तो कहता रहा कि ले लें रिव्यू ले लें, और उसके बाद जब रिव्यू नहीं बनता था तो रिव्यू ले लिया। दिस इज अ बिट कॉमन, इस पे हम ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन यासिर शाह को लेट लेकर के आए हैं। यासिर शाह को जो है वो पहले लेकर के आना चाहिए था, लेट डिले किया यासिर शाह को लेकर के आने में। तो ये मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा उन्होंने एक ट्रिक मिस किया है। यासिर शाह पहले आते, बॉल थोड़ी सी नई होती तो यासिर शाह को ज्यादा मदद मिलती। लेकिन आज एक बार फिर फेफ डु प्लेसिस भी नाकाम हो गए। मार्करम बड़ी कोशिश की, उन्होंने बहुत फाइट किया लेकिन एक अजीब तरीके से आउट हुए हैं। और मतलब जो मजा आना चाहिए था एक फाइट बैक का वो नजर नहीं आ रहा जनूबी अफ्रीका की टीम की तरफ से। बिल्कुल जनूबी अफ्रीका की टीम आउट ऑफ टच, आउट ऑफ कलर नजर आ रही है। कप्तान बिल्कुल जो है वो चुप साधे खड़ा रहता है, चुप करके खड़े रहते हैं सारे खिलाड़ी, कोई बातचीत भी नहीं करते और कप्तान के चेहरे पे तो मुस्कुराहट भी नहीं देखते। माना ये उनका आखिरी टेस्ट मैच है, शायद वो थोड़े खफा लगते हैं अपनी टीम मैनेजमेंट से, कुछ इस किस्म का मामला है। लेकिन बिल्कुल स्माइल नहीं आ रही उनके चेहरे के ऊपर क्विंटन डिकॉक के ऊपर। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने आके एक लिटिल कैमियो दिखाया जी बिल्कुल एंड ऑफ द डे, और यहां पे आगे उन्होंने जबरदस्त किस्म की जो चौके छक्के लगाए हैं, चौके लगाए हैं राधा, तो एक हम कह सकते हैं कि एक रिफ्रेशिंग एंड दिया है उन्होंने। 105 106 के राउंड अबाउट जो स्कोर है जनूबी अफ्रीका का। लेकिन स्टिल हुनूस दिल्ली दूरस्त बहुत बड़ा दिन है कल का मैच के फेट को डिसाइड करने के लिए। पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग को प्रॉपर इस्तेमाल करने की जरूरत है और जनूबी अफ्रीका को बड़ी इनिंग्स खेलने की जरूरत है। कप्तान की तरफ से और बबूमा की तरफ से एक जबरदस्त इनिंग्स खेलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कल का दिन पाकिस्तान को आउट करना चाहिए इनको, और जल्द आउट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान को लिटिल बिट ऑफ लीड हासिल कर सकता है कोई 40-50 रन की तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। 50-60 रन की अगर पाकिस्तान को लीड मिल जाती है तो जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर लास्ट इनिंग्स जो है वो खेलनी है जनूबी अफ्रीका के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिजवान को बाय द वे क्या हो गया था यार, रिजवान की हम तारीफें, ये भी वैसे अजीब मामला है कि जिसकी हम तारीफें करते हैं वो कहता है ना कमेंटेटर्स कर्स, वो उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। रिजवान को हम कह रहे थे बड़ा पॉजिटिव खेलता है, आके टोन चेंज कर देता, आज जो है वो बिल्कुल ही घुस गया वो एक खोल के अंदर, एक शेल के अंदर। और क्या मतलब किस तरह की इनिंग्स के बहुत देर तक 5 रन पे खड़े रहे और बिल्कुल ब्लॉक। जब आप नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते।
फहीम अशरफ की बैटिंग की खूबसूरती यही है कि वो अपने नेचुरल स्टाइल में खेल रहा है, प्रॉपर जहां पे उसको बॉल मिलती है उसको शॉट भी लगाता है, और मुमकिन है वो हर बार कामयाब ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि फहीम अशरफ बतौर एक ऑलराउंडर के पाकिस्तान को मिला। थोड़ी सी उनको अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है, स्पीड बहुत कम हो गई है, 130 के राउंड अबाउट आ गए, हालांकि 140 के राउंड अबाउट जाते थे। तो वकार यूनुस ने सुना है कि कहा है कि उनके कुछ कंधे का मसला है, तो वो अभी आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीड बेहतर हो जाएगी, मजीद इंप्रूव करेंगे वो स्पीड में। लेकिन बैटिंग हम ये कहते हैं कि जी शानदार, पाकिस्तान की पोजीशन खासी मजबूत है, लेकिन मेरे इस सवाल का आपने जवाब दिए बगैर नहीं जाना कि आखिर बाबर आजम के साथ क्या मसला है। जब भी ये रात में सोते हैं और सुबह उठ के ग्राउंड में जाते हैं अपनी इनिंग्स को कंटिन्यू करने के लिए, तो बाबर मियां क्या हो जाता है आपको? आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं? रात में क्या मसले मसाइल रहते हैं आपके साथ? सोचने वाली बात है, इसमें अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन प्रोग्राम खत्म करने की बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।